भैया ये जो एक्सरसाइज है आपका चैप्टर 5 का लास्ट वाला एक्सरसाइज, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यहां पर स्टार वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट ये चैप्टर एक्सरसाइज अपन शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक और ख़ास बात बच्चा, अगर आपको सारे थ्योरम नहीं आते हैं, इसमें लगभग 12 थ्योरम है, अगर 12 थ्योरम नहीं आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो इस थ्योरम की एक लेक्चर पूरे वन शॉट में लगा रखा है मैंने चैनल पे, जिसमें 12 के 12 थ्योरम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, और वो तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलो, ये बात हो गई, जितनी भी फालतू की बात थी, नहीं काम की बात थी। अब फटाफट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे। अब क्या बोल रहा है कि इन अ सर्कल द कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, कॉर्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। इफ द रेडियस कितना है भैया, 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अरे यार, ये जो है ना, आपने क्या पढ़ा है, थ्योरम नंबर 4। ये हो गई, हमने क्या बना लिया, एक कॉर्ड, ये सर्कल ए बी हो गया, ये आपका कहीं सेंटर ओ हो गया। भाई साहब ने क्या बोला कि इसकी रेडियस, क्या ये रेडियस होगी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और इन्होंने क्या बोला मालूम है, सेंटर और कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसकी कॉर्ड की लेंथ निकालना है। समझे क्या दया, समझे कि नहीं समझे। अरे ये परपेंडिकुलर होता है और ये बाइसेक्टर होता है। थ्योरम 4 और 5 जाके चैनल में देखो ना, पूरा डाल रखा है अपन ने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हम शुरू करेंगे भैया, गिवन क्या देके रखा है, गिवन हमको रेडियस बराबर 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एंड लेंथ बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर, जो भी बोलो, दैट इज, इसको हम बोल देते हैं एम, ठीक है। ओ एम इजकल टू 5 सेंटीमीटर, इतना देकर रखा है। रेडियस को आप ये भी बोल सकते हो ओ ए। भैया मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड, दैट इज ए बी इजकल टू कितना होगा। अच्छा, थ्योरम 4 और 5 को अगर याद करोगे, जब अपन एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक परपेंडिकुलर होता है थ्योरम 5, और इसको बाइसेक्ट करता है ये थ्योरम 4। मालूम है ना सबको, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं भैया। सॉल्व ऐसा है कि इन ट्राइंगल ओ ए एम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबको मालूम है भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है बच्चा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर। अगर ए एम निकाल लूंगा तो इसका डबल हो जाएगा कॉर्ड, कैसे होगा वो भी बता दूंगा थ्योरम। तो ये 13 का स्क्वायर इजकल टू 13 अच्छे से लिख, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 इजकल टू, हो जाएगा 25 प्लस में ए एम का स्क्वायर। भैया 169 में 25 हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा 144 ए एम का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 144 लाला कितना होता है, जल्दी बोलो फटाफट, क्या ये 12 होता है। ए एम इजकल टू कितना आया, 12, ठीक है। ये आया मेरा 12 सेंटीमीटर। अब सवाल सुनना भैया, बोले जो कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी जो है, क्या यहां पर एम जो है, एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज क्या होता है, मिड पॉइंट के लिए, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी, एंड क्या ए बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ए एम प्लस एम बी, और अभी ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए एम हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 12 हो जाएगा, मतलब 24 सेंटीमीटर होगा। अरे इसका डबल होता है यार, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो टोटल कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत इसमें, ये मच्छर यही लेवल में रह गया बेटा, मच्छर मार रहा है अपन, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इनका क्या कहना चाह रही है भैया, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड ऑफ 70 डिग्री, अच्छा सबटेंडेड एंगल 70 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अरे यार भैया मेरी बात सुन ले, देखो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। अभी बता तो कौन सा यहां पे थ्योरम लगेगा, यहां पर लगा मेरा थ्योरम 4 एंड 5 दोनों का यूज हुआ, ठीक है। बाकी पाइथागोरस थ्योरम लगा यहां पे। क्या ये मेरा यहां पर सेंटर होगा, चलो यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, इसको बोल देता हूं ए और इसको बोल देता हूं बी।
इस तरीके का, और ये सेंटर O, यहाँ पर कितना बन रहा है 70 डिग्री। और बोला कहीं पर एक पॉइंट होगा C जो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। बोल रहा है ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बोले कैसे, क्या करेंगे, यहाँ पर एक थ्योरम होता है बच्चा, मैं आपको बता दूं, थ्योरम 9। थ्योरम 9 क्या कहता है, उसके बाद सारी चीज़ें बताओ, इधर लिख देता हूँ थ्योरम 9। बोलता है यार देख कुछ भी हो, अगर यहाँ पर 70 डिग्री है ना तो यहाँ पर कितना होगा मालूम है 35, ये इसका आधा होता है। अगर यहाँ पर 180 डिग्री है ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर यहाँ पर तुम्हारा 200 डिग्री है ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये है थ्योरम 9, थ्योरम 9, ठीक है। यही अपने को करना है। तो चलो थ्योरम 9 तो समझ में आ ही गया, उसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेयर गिवन क्या दे के रखा है हमको, गिवन दे रखा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। इधर दे के रखा है, हमको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना एंगल ACB इज इक्वल टू कितना होगा। तो आपको लिखना भैया वी नो, ठीक है। क्या जानते हो तुम कि ये जो बीच वाला एंगल होगा, कौन सा वाला एंगल, अब ये लिख सकते हो वी नो बाय थ्योरम 9 लिख सकते हो। एंगल ACB जो होगा वो आधा होगा एंगल AOB का, ठीक है। जब थ्योरम देखोगे ना 9 तो यही आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/2, और ये कितना हो गया आपके पास 70 डिग्री, कट गया 35 डिग्री, मतलब ये कितना आ गया 35 डिग्री। यही तो बोला था, यही तो बोला था। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, इसको भी निपटा दिया अपन ने। अब देखो ये क्या बोला, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्कल, ठीक है भैया। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। अरे यार एकदम हलवा सवाल है, वही थ्योरम 4 और 5 चलेगा इसमें भी, और पाइथागोरस थ्योरम। चलो मान लो ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है ना, तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक कॉर्ड, ये A और B। इसका कितना बोला इन्होंने मालूम है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 24 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, और कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, और इसका बोले कि जो डायामीटर है ये है 26 सेंटीमीटर। कौन है भैया, ये है आपका डायामीटर। तो एक बात समझ में आ रहा है कि डायामीटर से मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस। चलो थोड़ा सा गिवन गावन कर लेते अपन, गिवन कर लेते हैं। गिवन देकर रखा है, नहीं रेडियस नहीं, डायामीटर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस जो होगा, रेडियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एंड क्या देकर रखा है, एंड कॉर्ड AB इज इक्वल टू क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, ओके। ये सेंटर मेरा O है। अब यहाँ बात बताओ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर अपने ड्रॉन कर दिया, तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये जितना होगा ये भी इतना होगा। यहाँ पर अगर देखोगे ना, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB, सो AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे यार AB/2 होगा ना, तो ये लो 24/2 12, ये 12 ही होगा। अच्छा डायमीटर का 26 है, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 13 आ गया, और ये परपेंडिकुलर भी होता है, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर हमने बोला इन ट्राइंगल AMO, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT लिख देता हूं मैं, है ना बच्चा, वो होता है h² बराबर सर p² प्लस का b²। बोले हाउ सर, ठीक है। तो h कितना हो गया यहाँ पे 13 का स्क्वायर। अच्छा तुम चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, OA का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस में AM का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पर आपका यही का यही रहेगा, OM ही रहेगा। अरे यार अपन ने एक चीज़ गलती कर दी, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है OM बराबर कितना होगा, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कितना होगा। हाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ना, ओम का स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये 169 होता है बच्चा, इसका स्क्वायर इधर लगूंगा तो 144 हो जाएगा बराबर OM का स्क्वायर, ये बचेगा आपका 25, जो क्या हो जाएगा OM का स्क्वायर, ठीक है। अब OM इज इक्वल टू √25, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। और एक और ट्रिक बता देता हूँ मैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एक होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये बचपन में भी पढ़ाया जाता है। एक होता है 3, 4 और 5 का, याद रखना
बड़ी साइड क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, बड़ी साइड क्या होगा आपका हाइपोटेनियस। एक होता है 5, 12 और 13 का होता है, एक होता है 6, 8 और 10 का होता है, ऐसे बहुत सारे, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है तो इसको याद रख लो, ठीक है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, जो सबसे बड़ा है वो क्या है आपका हाइपोटेनियस, बाकी परपेंडिकुलर बेस आपस में देख लो, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा है कि अ सर्कल हैज अ रेडियस, कितना है रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड इज ड्रॉन, ठीक है, कॉर्ड अपन ने खींच दी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। अरे यार फिर से वही सवाल आ गया बच्चा, के की जैसे कितना सवाल करोगे आप, ठीक। ये हो गया, चलो कॉर्ड को अपन ने बोल दिया ए बी, ठीक है। रेडियस यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, ये आपको रेडियस कितना देके रखा है 15 सेंटीमीटर, और उन्होंने बोला क्या मालूम है, सेंटर ओ और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये देखे कितना रखा है आपको 9 सेंटीमीटर, इसको m बोल दो, ये 90 डिग्री होगा। बस सेम चीज करना क्या है यहाँ पर, ये आधा आधा होगा कि नहीं होगा, ये अगर निकल गया तो इसका डबल कर दूंगा तो पूरा ए भी निकल जाएगा क्या मुझे, तो सीधा लिखना है गिवन क्या देकर रखा है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, r बराबर 15 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है ना, एंड ओ एम बराबर क्या है भैया 9 सेंटीमीटर, एंड m जो है m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी कॉर्ड, ठीक है। फाइंड क्या करना है भैया, फाइंड ए बी बराबर कितना होगा, तो फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा अपनों को ए एम, तो आपको बोलना है इन ट्राइंगल ए एम ओ या ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बच्चा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एकदम बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर, मुझे यही तो निकालना है, ये निकल गया तो वो उसका क्या हो जाएगा डबल, तो कितना हो गया ये 15 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर, ये हो गया आपका ए एम का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, ये हो जाएगा 81 प्लस में ए एम का स्क्वायर, ठीक है बच्चा। 225 माइनस में 81 प्लस में ए एम का स्क्वायर, अगर तुम इसको घटाओगे तो क्या बचा 4, 12 में से 4 1 114। अरे यार अच्छा क्या करा मैंने यहाँ पे, माइनस करना है ना मुझे यहाँ पर, थोड़ी सी लिटिल बिट मिस्टेक, ओ माय गॉड, ठीक है ना बच्चा। 144 144 किसका है 12 का है क्या, तो देयरफॉर एम इक्वल टू क्या जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 तो इसकी भी 12 ना, तो 12 12 24, देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस में एम बी या बी एम, चलो 12 प्लस 12 या फिर 2 कर दो यार 24 सेंटीमीटर। यार ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, बिल्कुल गलती मत करना। अच्छा ये कुछ नया लाया है, ये गिवन, ये प्रूफ वाला सवाल है, तो प्रूफ वाला सवाल को करने का मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया बच्चा, क्या तरीका बताया मैं अभी ठीक करके देता हूं। क्या बोला कि है ना, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात ध्यान से एकदम। मैंने क्या बोला, यहां पर एक सर्कल है, कहीं इसका सेंटर होगा, कहीं यहां पर ये ओ, ये इसका कॉर्ड हो गया ए बी, यहां पर कहीं सेंटर होगा ओ। यहां से आप क्या कर रहे हो, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो सेंटर से, हाँ जैसा भी हो एकदम समझ जाना। कहां से पास कर रहे हैं अपन इसको, इसके सेंटर से। ये लाइन कोई एल है, लाइन कोई एल है, और ये एम बोल दो, बोल रहे कि यहां पे 90 डिग्री है, क्या है ये 90 डिग्री है, और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो क्या ये जो लाइन एल है सेंटर से पास हो रहा है, ये बात करनी है अपनों को। ये जो लाइन एल है क्या ये सेंटर से पास कर रहा है, तो भैया जब भी प्रूफ वाले सवाल आएंगे ना तो आपको बोलना है गिवन, जो गिवन है। क्या क्या गिवन है यहां पर भैया, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल और ए बी क्या है कॉर्ड है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड ए बी इक्वल टू क्या है आपका कॉर्ड है। दो बात हो गई। अच्छा एक और चीज देकर रखा है, जो लाइन अपन ने लिया एल, ये लाइन है भाई, एल मतलब क्या हमारा लाइन, यही लाइन सेंटर से पास हो रही कि नहीं हो रही, ये अपनों को पता करना है। लाइन एल इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर भी है और क्या है बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा ऑफ कॉर्ड ए बी,
ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है। अच्छा, इट इंटरसेक्ट, अरे काम कर रहा हूं यार, इट इंटरसेक्ट एट एम, और एम क्या है, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है, एम इज क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो भैया हमको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या होगा भैया, हेयर एम इज मिड पॉइंट, टू प्रूफ में हमको क्या करना है कि लाइन एल इज पासेस थ्रू सेंटर ओ, अब लोगों को यही बात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, ठीक है, ध्यान से देखो, क्या यहां पर ये रेडियस हो जाएगा और यहां पर ये भी रेडियस हो जाएगा, मेरे पास दो ट्राइंगल बना, ठीक है, क्या ये रेडियस ये दो ट्राइंगल बना। तो मैंने बोला नाउ इन ट्राइंगल, अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है, प्रूफ कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, प्रूफ कि यार लाएंगे कैसे, कि ये कैसे बताएंगे कि ये लाइन इस सेंटर से पास हो रही है। तो प्रूफ में देखो, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है, क्या ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं, अभी करते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है, दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल है, क्या ये सर्कल के दोनों क्या है, रेडियस है, इतनी बात हो गई। दूसरा ये है कि भैया एम एक मिड पॉइंट है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, भाई ये मिड पॉइंट है मतलब ये आधा होगा ना। तो एक और चीज हो गया आपका ए एम बराबर एम बी, ठीक है, ए एम बराबर एम बी, और ये चीज आप लिख सकते हो गिवन ही है। और एक और जो मुझे मिल रहा है ओ एम इजकल टू ओ एम, ये दोनों में क्या आ रहा है बच्चा, ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एम बी के, ठीक है। बाय साइड कॉन्ग्रेंसी हो गया, क्या बाय साइड कॉन्ग्रेंसी हो गया। अब जैसे ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, ये और ये, तो क्या इसके हर एक पार्ट क्या होगा, बराबर होगा क्या, तो बाय सिंप्लिसिटी तो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि एंगल ए एम ओ इजकल टू एंगल ओ एम बी इक्वल होगा क्या, और लिखूंगा मैं बाय सी पी सी टी से, ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, ये एंगल जितना होगा ये वो एंगल भी उतना ही होगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूं, दोनों एंगल को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर 180 डिग्री अगर ये 90 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर है तो सेंटर से पास होगा ना, थ्योरम 5, ठीक है। तो मैंने यहां पे बोला देयरफॉर नाउ एंगल ए एम ओ प्लस में एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या, लीनियर पेयर एंगल यार, लीनियर पेयर एंगल, तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों बराबर है ना, तो क्या करूं, टू एंगल ए एम ओ इजकल टू 180, तो एंगल ए एम ओ इजकल टू 180/2, ये कट गया, क्या बचा 90, एंगल ए एम ओ इजकल टू क्या है आपके पास 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ एम बी भी आ जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब ये जो है ना भैया परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर आखिरी में लिखना, देयरफॉर लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord AB and it passes through center of circle, अरे यार ये अगर परपेंडिकुलर हो गया ना भाई, अगर परपेंडिकुलर होगा तो कहां से पास होगा, सेंटर से। थ्योरम 5 याद करो, मैं बार बार कह रहा हूं, थ्योरम की वन शॉट वीडियो डाल रखी है मैंने, 12 के 12 थ्योरम, जाके देखना, ठीक है बच्चा, डल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ए बी,
सर्कल का डायमीटर क्या है भाई, ए बी है। ये सर्कल बना लेता हूं मैं, ये सर्कल बन गया, ओके। डायमीटर कहीं यहां ऐसा होगा, ले भैया डायमीटर ए बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर सेंटर ओ है तो क्या यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? लीनियर पेयर एंगल अपनों को इतना ही बनाना है, 180 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं मालूम है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACB? अच्छा, सी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। चलो ये एक सर्कमफेरेंस सी है, तो बोलना चाह रहा भाई साहब कि है ना, सी एंगल कितना मेजर करेगा, मतलब ये और ये कितना एंगल मेजर करेगा। ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो यार एकदम सिंपल से वहां पर जब आप देखोगे ना, ये एक कोरोलरी होता है। कोरोलरी थ्योरम 9 के बाद आपको मिलेगा, और थ्योरम 9 भी आप यहां पे लगा सकते हो। थ्योरम 9 ये कहता है कि यहां पर जितना एंगल बनेगा उसका आधा यहां बनेगा। तो यहां पे अंडरस्टूड क्या बन रहा है, 180 डिग्री, तो ये कायदे से कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और कोरोलरी में यही कहता है कि अगर तुम्हारा डायमीटर से कोई एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस से तो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चा, ये अगर आपका डायमीटर है तो आप एंगल कैसा बनाओ, ऐसा बनाओ तब भी 90 डिग्री, ऐसा बनाओ तब भी 90 डिग्री, ऐसा बनाओ तब भी 90 डिग्री। समझ में आ गया क्या? अच्छा लग रहा है ना डायग्राम? ऐसा बनाओ तब भी 90 डिग्री, सब जरूर 90 डिग्री। और बनाते हैं अपन इधर, और बनाओ, ये भी 90 डिग्री। बस डायमीटर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपका, डायमीटर। जब ही होगा भैया, ठीक है। तो यहां पर हम मुझे क्या करा, कोरोलरी 9 थ्योरम के बाद आप कह सकते हो कि यार मुझे देखे रखा है एंगल AOB इजकल टू 180 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है बच्चा, एंगल ACB इजकल टू कितना होगा। तो आपको लिखना है वीनो। समझा दिया कहाँ से, कोरोलरी से आएगा, थ्योरम 9 से आएगा कि एंगल ACB इजकल टू 1/2 ऑफ एंगल AOB। और यहाँ पे अंडरस्टूड है ये एंगल मेरा 180 डिग्री होगा। तो एंगल ACB इजकल टू क्या जाएगा, 1/2 इंटू 180 डिग्री। खट गया भैया, 90 डिग्री आ गया क्या? तो ये हमारा कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आगे बढ़ो। हाँ, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मैं अभी बताता हूं। Inscribed in a circle, angle A measures 75 degree and what is the measure of angle C if angle measure B is equal to कितना भैया, 110 डिग्री। what is the angle of, अरे बहुत इजी है। ये जो कौन सा थ्योरम है मालूम है, थ्योरम पड़ जाएगा आपका ये 11, ये थ्योरम 11 हो जाएगा आपका। 11 थ्योरम में बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले समझाता हूँ। एक सर्कल है, यहाँ पे मेरे पास, चलो एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे A, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं B, इधर कहीं एक पॉइंट ले लेता हूं मैं C, और इधर एक पॉइंट ले लेता हूं कहीं मैं D। एक ही सर्कल पे है। अब यहां से ध्यान से सुनना, एक लाइन मैंने ऐसी बनाई, ऐसी बन गई, एक मैंने ऐसी बनाई, एक ऐसी बनाई, और एक ऐसी बनाई। बस समझ में आ रहा है? सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं बच्चा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहां पर एंगल A जो है उन्होंने क्या पाया, 75 डिग्री। तो एंगल C क्या होगा, मैंने इसको X मान लिया। और मेजर करा एंगल B जो है 110 डिग्री, तो चलो इसको मैंने Y मान लिया। आपको फाइंड करना है एंगल X और एंगल Y। एक थ्योरम होता है भाई, जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको बोलना है जो भी गिवन वन, इतना तो कर लोगे स्कूल में बच्चा, गिवन एंगल A देकर रखा है, ये एंगल B देकर रखा है, फाइंड क्या करना है, एंगल C और एंगल D, ठीक है। फाइंड करना है मुझे, गिवन लिख देता हूं यार, 75 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 110 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा और एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो हमको मालूम है, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं बाय थ्योरम 11, बाय थ्योरम 11 क्या कहता है मालूम है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री बोलो, और अरे 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। थ्योरम 11 क्या कहता है बच्चा कि एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल A मेरा कितना था, 75 डिग्री, प्लस में एंगल C इज इक्वल टू
180 डिग्री। तो यहाँ से मैं एंगल सी बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। क्या निकालूंगा? 180 माइनस में 75, तो ये कितना आ जाएगा? 105 डिग्री, 105 डिग्री। एंगल सी आ गया, एंगल सी भैया ये आपका आएगा 105 डिग्री। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए क्या? बिल्कुल बाकायदा 180 डिग्री है। अब हम इसी तरह करेंगे सिमिलरली बस वही बाय थ्योरम जो भी है, एंगल बी प्लस एंगल डी इजकल टू क्या हो जाएगा? ये भी 180 डिग्री। इसको मेजर करा 110 डिग्री। एंगल डी बराबर नहीं मालूम, निकालना है मेरे को। एंगल डी इजकल टू 180 डिग्री माइनस में 110, जो हो जाएगा आपका कितना? मात्र 70 डिग्री आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको भी 180 मिल गया। हो गया। इतना घटिया सवाल यार, ये तो टूट गया भैया। अब यहाँ देखो, ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल उसके जैसा ही है, बस x की वैल्यू फाइंड करवाना है मेरे को। मतलब क्वेश्चन में यही है कि x की वैल्यू फाइंड करना है। एक सर्कल है, चलो भैया मैं ऐसी लाइन खींचता हूँ कुछ, एक ऐसी, थोड़ी छोटी नहीं हुई, चल जो, एक ऐसी जाने दो और एक ऐसी जाने दो, जैसा भी बना बनने दो। ए बी सी, अरे सॉरी शक्तिमान, ये पी क्यू आर एस ऐसा कुछ दे रखा है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या भैया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल पी कितना देकर रखा है हमें? 2x प्लस का 10, और एंगल आर कितना देकर रखा है हमें? 3x माइनस का 20। मुझे क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है, और ये वाले दोनों एंगल भी फाइंड करना है। हाँ तो कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा गिवन एंगल P बराबर क्या लिखा है मेरे पास? 2x प्लस का 10, और एंगल R बराबर क्या देकर रखा है? 3x माइनस का 20। हमें फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू, एंड एंगल P इजकल टू कितना होगा? एंड एंगल R इजकल टू कितना होगा? ठीक है क्या? तो चलो काम शुरू करते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा, बाय थ्योरम 11 सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है? सॉल्व करना है इसको। ये क्या है? 2x प्लस 10 प्लस में 3x माइनस में 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। भैया 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x। 20 में से 10 गया, क्या बचा? माइनस का 10 इजकल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 5x इजकल टू 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा प्लस का 10, तो 5x इजकल टू कितना हो जाएगा? 190। अब 190 को निपटाओ, x फाइंड करो, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 190 अपन में 5, 5 तिया 15, बचे कितने? 4। तो 5 8 40, मतलब x इजकल टू आया 38। जो भी x इजकल टू, x की वैल्यू कितना आया मेरे पास? 38। नाउ एंगल P जो होगा, क्या ये 2x प्लस का 10 था? एंगल क्या था? 2x प्लस 10 ही था ना? हाँ, तो 2 इंटू 38 प्लस का 10। भैया 8 दूना 16 का 6 मेरा 1, 3 दूना 6 और 1 7, प्लस में ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 86 डिग्री। एंगल P कितना आना चाहिए मेरा? 86 डिग्री। अब सिमिलरली एंगल R कितना आएगा? देयरफॉर नाउ एंगल R जो है क्या 3x माइनस का 20 है, तो 3 इंटू 38 माइनस का 20 हो जाएगा। 8 तिया 24 का 4, हाथ मेरा 1 हो गया, 3 तिया और 1 10, माइनस में ये हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 94 डिग्री। तो एंगल R इजकल टू कितना आया मेरे पास? 94 डिग्री। अच्छा, इन दोनों को अगर तुम सम करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा मालूम है? 180 डिग्री। 6 और 4 10, 9 और 8 16, 9 8 17 और 1 18, 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री हमें मिल भी रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई, नोट डाउन कर लो इसको। अब क्या है? 9th, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर फाइंड। अरे यार कसम से एक जैसे सवाल कर करके पागल नहीं हो गए अपन। ये देख बच्चों, यहाँ देखो, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ए बी हो गया, इसको एम बोल दो, इसको ओ बोल दो, ये रेडियस होगा। सवाल सुनो, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये तुम्हारा 16 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 6। अरे नहीं नहीं नहीं,
ये क्या है मालूम है, कॉर्ड है आपके पास, क्या हो गया, हाँ कॉर्ड है आपके पास 16 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो ये पक्का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मैंने बोला था पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, इससे पहले वाले वीडियो में 6, 8 और 10 का पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता है जिसमें हाइपोटेनस ये होता है, इसका आंसर आएगा 10। अब ये प्रॉपर सॉल्व करके लाओगे आप होमवर्क और आंसर 10 निकाल के बताओगे, ठीक है। चलो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन ईजी है, बहुत ईजी है, देखने में थोड़ा सा घबराहट सी लग रही है लेकिन है बहुत ईजी। अरे यार पेन निकल जा रहा है, यहाँ देखो ये हो गया, हाँ सर्कल हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटर बन रही है, उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। 5 देके रखा है और एक 12 देके रखा है, ठीक है, समझ गया। ये लो समझ जाओ, ये अगर 5 है और ये क्या है एकदम 12 है, तो बिल्कुल इसको भी ऐसा बनाना पड़ेगा और इसको भी एकदम ऐसे ही बनाना पड़ेगा। भाई अगर ये आपका 5, अरे यार इस कैसे हो गया, अच्छा चलो, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से आपका क्या होगा, और ये पास हो रही है आपका सेंटर है। अगर मैंने इसको सेंटर ले लिया तो क्या ये 180 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये भी तो 180 डिग्री होगा, तो क्या ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब कुल मिला के यहाँ पर अगर नाम ले लूँ मैं इसको A, B, C और D, ठीक है। यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल BAD मिल रहा है और एक राइट एंगल BCD मिल रहा है। 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस पूरे का एरिया निकालना है। अरे बच्चे इसका एरिया निकाल ले, प्लस में इसका एरिया कर दे, आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है गिवन वन लिख लेना आप लोग को, और उसके बाद क्या है भैया, गिवन जो भी है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बराबर अपना क्या है DC, और BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये भी बराबर क्या है आपका AD, है ना। और एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो हेयर, सो नाउ मैंने बोला इन राइट एंगल ट्राइंगल BAD में, पहले BAD ले लिया, ठीक है, ये वाला ले लिया मैंने BAD। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना इस केस में 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, सबको मालूम है। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है। फाइंड क्या करना है मुझे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एरिया ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ABCD इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ देखो 1/2 बेस किसी को भी मान ले, चलो इसको 12 ले लिया, इसको 5 ले लिया, कट गया, कितना बचा 6 दूना 12 ना, तो 6 इंटू 5 ये आया 30 यूनिट। बोलो क्या बोलो भैया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था BAD, ट्राइंगल BAD इक्वल टू 30 यूनिट। अब हम बात करेंगे सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा BCD ये वाला, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। BCD 90 डिग्री 90 पे। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, क्या लिखेंगे, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को भी ले लो, कट जाएगा 6, ये भी क्या है आपके पास 30 यूनिट, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है BCD, ठीक है बच्चा। तो इस हिसाब से हो जाएगा 30 प्लस का 30 दैट इज इक्वल टू 60 यूनिट। अरे ठीक है क्या, ये 10 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद आएंगे स्टार वाले, तो स्टार वाले के लिए एक और छोटी सी वीडियो बना दूंगा जो मज़ेदार रहेगा।
बच्चा अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कोई कमेंट वमेंट कर दो यार, बढ़ने में मदद करो, थोड़ा पढ़ ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे।